हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो बात करेंगे 21 सितंबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इतिहास की पन्ना की श्रृंखला से रिलेटेड, उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर के उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी और अधिक सहजता महसूस हो आप लोगों को, इस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी यार आप लोग उन सारी क्लासों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो 21 सितंबर के इतिहास में देश दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि अपनी एक अलग पहचान के साथ में 21 सितंबर के तौर पे इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में, और घटनाओं का आनंद लेते हुए हम लोग जो बात करते हैं या जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे 21 सितंबर की। किसकी बात करते हैं? 21 सितंबर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वो घटना है हमारी 21 सितंबर 1857 की बात करते हैं। यह वो घटना है या ये वो तारीख है जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में आज भी क्या है, बाकायदा दर्ज है, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। इसमें भी यार हम लोग स्टार लगाते हैं। क्या करते हैं? स्टार लगाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप लोग खुद समझ जाओगे। क्या होगा कि इसमें हमारा एक अंतिम मुगल शासक जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, फिलहाल में मिडिवल हिस्ट्री की क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पे हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक जो दिल्ली सल्तनत का था, क्या था? अंतिम मुगल शासक, मुगल शासक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहादुर, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या किया था कि 1857 में इनको गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया? अंग्रेजी हुकूमत ने, या अंग्रेजी जो भी हमारे सैनिक थे या अंग्रेज थे। 1857 का या वो दौर है कि जब हम लोग यार पढ़ेंगे ये 1857 हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, यानी जो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होगी वहां पे हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति हमारी बहुत ही फेमस क्रांति है। क्योंकि अगर इतिहास का अध्ययन करें और 1857 की बात ना करें तो ये यार बहुत ही अचंभित बात है। ठीक है, तो ये क्रांति हमारी इतिहास में काफी महत्वपूर्ण क्रांति है। तो इसी कारणवश यार जब ये अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर हमारा होता है तो उस समय यार एक क्रांति होती है जिसको 1857 की क्रांति बोलते हैं या आंदोलन बोलते हैं। उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था? क्या किया था? बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था? गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था, जेल भेज दिया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने स्वयं अपने आप में भी
अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। अब यार क्यों ना करें, हम जानते हैं कि अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं या आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है भी नहीं, आप तुरंत हमें सरेंडर ही करोगे। तो वही इन्होंने भी किया कि तुरंत सरेंडर किया, लेकिन एक शर्त पे। किस शर्त पे? इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो उनका नाम था जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल नाम था। इन्होंने ये बोला कि मेरी वाइफ जीनत महल को यार रिहा कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, रिहा या बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए, तभी मैं अपने आप को क्या करूंगा? सरेंडर करूंगा या अपने आप को आत्मसमर्पण करूंगा। ठीक है, तो यार ये क्या कर देते हैं? अपने आप को इसी शर्त पे आत्मसमर्पित कर देते हैं अंग्रेजी शासकों को। और इनको जो गिरफ्तार किया था, किसने किया था? तो अंग्रेजी एक हमारा क्या बोलते हैं, अंग्रेज सेनापति था, अंग्रेज सेनापति था, जिसको हम लोग मेजर विलियम, क्या नाम था? मेजर विलियम हॉडसन, हॉडसन के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये अकेले ही इनको गिरफ्तार नहीं करता। क्यों? क्योंकि यार इतना बड़ा शासक था, उसकी सेना भी हो सकती है, तो ये सेनापति थे, इन्होंने किया। और इन्हीं का एक गुप्तचर था। क्या था? गुप्तचर था। किसका? विलियम हॉडसन का एक गुप्तचर था। गुप्तचर नाम क्या था? उसका नाम था मौलवी। क्या नाम था? मौलवी रजब अली करके उसका नाम था, रजब अली के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों ने मिल करके यार क्या किया? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया, जो कि मुगल शासक का या मुगल सल्तनत का या मुगल सल्तनत का हमारा अंतिम शासक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है, ये बाकायदा 21 सितंबर के इतिहास में आज भी दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, तो इस कारणवश इस घटना को भी और इस तारीख को याद रखना है। बात करते हैं इसी 21 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, और इसका साक्ष्य बाकायदा 21 सितंबर में हमको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखते हैं इसी में 21 सितंबर 1926 की बात करते हैं। ये वो तारीख है कि यह भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास इसका साक्षी बाकायदा 21 सितंबर के तौर पे इसका गवाह या साक्षी बनकर के रह गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में दर्ज है तो हम लोग अध्ययन कर ही लेते हैं। क्या होता है कि बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, या जिसको हम लोग मशहूर अभिनेत्री थी, इंडिया की मशहूर अभिनेत्रियों में मशहूर अभिनेत्री जिसको हम लोग नूरजहां, ये वो नूरजहां नहीं है जो हमारी जहांगीर की, ये वो नूरजहां नहीं है जो कि जहांगीर की प्रेमिका थी। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, नूरजहां, इनका क्या होता है? जन्म होता है, इनका जन्म होता है नूरजहां का। थी कौन? मशहूर अभिनेत्री थी
या एक तरीके से इनको हम मशहूर संगीतकार के तौर पे भी जानते हैं, संगीतकार के तौर पे या गायक के तौर पे इनको हम जानते हैं। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में और सिंगिंग की दुनिया में या जो भी हमारे था, इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे आज भी इनके जो गाने हैं या इनके जो फिल्म वगैरह हैं, ये लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। इन्होंने संगीत की दुनिया में एक क्रांति ला करके रख दी और पंजाबी लोकगीतों में पंजाबी लोकगीतों में नए आयाम इन्होंने क्या किए, खोल करके रख दिए, या नए आयामों की एक खोजकर्ता के तौर पे नूरजहां को जाना जाता है। इसी कारणवश ये यार इतिहास में आज क्या है, बाकायदा अमर है। और इतना ही नहीं, इनको संगीत में एक हमारे यार कई प्रकार के संगीत होते हैं जो हमारे मतलब बेसिकली जो सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें भी एक ही प्रकार का संगीत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यार हिंदी सॉन्ग अलग हुए, भोजपुरी सॉन्ग अलग हुए, तेलुगु, मराठी, आल्हा हो गया, विरहा हो गया, इस तरीके से अलग अलग सॉन्ग होते हैं। उसी प्रकार से ये सॉन्गों की क्या है, गानों की वैरायटी है अलग अलग। तो उसी प्रकार से ये मुठरी में, किसमें, मुठरी की गायकी में इनको महारानी का पद दिया गया था। मुठरी संगीत की महारानी के रूप में, महारानी के नाम से भी या रूप में इनको जाना जाता है। इस कारणवश ये जो हमारा 21 सितंबर 1926 की तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान को लेकर के आज भी दर्ज है, जिसका अध्ययन आप और हम बाकायदा बड़े आनंद के साथ में यार मजे लेते हुए कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसी 21 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया 21 सितंबर के तौर पे। देखते हैं इसी में 21 सितंबर 1942 की बात करते हैं। ये वो तारीख है कि ये भी अपनी एक अलग पहचान को लेकर के इतिहास में बाकायदा दर्ज है। इसमें क्या होता है कि एक हमारा विमान होता है या एक प्रकार से एयरक्राफ्ट होता है, जिसको हम लोग बोइंग क्या बोलते हैं, बोइंग B-29 सुपर एक्ट्रेस के नाम से जानते हैं, सुपर कोट्रेस के नाम से जानते हैं। ये बोइंग बी विमान, ये एक प्रकार का कौन सा विमान था, तो ये अमेरिका में या अमेरिका का 4 इंजन वाला हमारा बम वर्षक विमान था। बम वर्षक विमान था, ये बम वर्षक विमान था, ये हमको याद रखना है। और इतना ही नहीं, इसी कारणवश इसको बोइंग यानी इस विमान की जो डिजाइन थी वो बोइंग से की गई थी, यानी इस विमान की डिजाइन बोइंग से की गई थी। किससे? बोइंग से की गई थी। इसी कारणवश इसका नाम बोइंग B-29 सुपर कोट्रेस नाम दिया गया।
और इतना ही नहीं यार, अमेरिका ने इस बोइंग भी 29 सुपर फोर्ट्रेस विमान को यानी पहली बार जो प्रयोग में किया वो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध में एवं कोरियाई युद्ध में, कोरियाई युद्ध में इस बम वर्षक विमान का क्या किया, पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, इस कारणवश ये जो हमारी 21 सितंबर 1942 की तारीख है, ये बाकायदा आज अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी बाकायदा 19 नहीं 21 सितंबर का डेट है। ठीक है, बाकी और इसी में बात करते हैं इसी के नेक्स्ट घटना की, जो कि इतिहास के पन्नों में 21 सितंबर के तौर पे विद्यमान है या वर्णन इसका मिलता है। ठीक है, इसी में 21 सितंबर 1949 की बात करते हैं। ये वो तारीख है जो कि अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया बाकायदा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मणिपुर को या एक तरीके से बोले तो एक संधि होती है इंडिया में, जिसको हम लोग विलय संधि के नाम से भी जानते हैं, विलय संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के पश्चात हमारा एक ये होता है इंडिया में कि मणिपुर को भारत में या भारत गणराज्य का अंग बना दिया गया, भारत गणराज्य का अंग बना दिया गया। यानी एक तरीके से बोले तो मणिपुर पहले हमारा जब तक भारत में एक राज्य के तौर पे ऐड नहीं था, तो यह एक केंद्र शासित के तौर पे, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे इसका वर्णन किया जाता था। लेकिन ये जब मतलब एक तरीके से बोले तो इसको एक पूर्वोत्तर क्षेत्र में या पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1977 अधिनियम 1971 में इसको यार भारत का एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। किस अधिनियम में? पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ता है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र नाम दिया गया और अधिनियम 1971 के तहत। और इससे पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश होता था, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी घटना है या ये जो हमारी तारीख है, ये बाकायदा आज इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। और इतना ही नहीं, मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। क्या है? इंफॉल। ये भी हमको याद रखना है। किस अधिनियम के तहत मणिपुर को एक राज्य घोषित किया गया? 1971 के तहत। ठीक है। किस संधि के पश्चात? विलय संधि के पश्चात। बात करते हैं इसी 21 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है। इसी में 21 सितंबर
1971 की बात करते हैं। ये वो तारीख है कि ये भी अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गया। इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारा 21 सितंबर 1971 को एक हमारा मतलब जहाज होता है जो कि हवा में क्रैश हो जाता है और वो जहाज 8000 फीट की ऊंचाई से क्रैश होता है दूसरे विमान में टकरा करके। ठीक है, तो एक तरीके से बोले तो शाही विमान एक तरीके से शाही विमान ही बोल सकते हैं। वो क्या हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहां पे होता है, कैम्ब्रिज शहर में जो कि अमेरिका का क्षेत्र है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा शाही विमान था ये 2 हैरियर विमान के साथ में एक तरीके से बोले तो 2 हैरियर विमानों के साथ लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई से 8000 मीटर की ऊंचाई से या ऊंचाई पर ये प्लेन हमारा क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है और किसी दूसरे प्लेन से टकरा करके, यानी दूसरे प्लेन से टकरा करके इसकी दुर्घटना हो जाती है। और इस दुर्घटना में लगभग 1 से 2 पुरुष और 2 से 3 जो है बच्चे क्या होते हैं, मारे जाते हैं। 2 से 3 बच्चे मारे जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस दुर्घटना को एक चमत्कारी हादसे के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यार इतनी ऊंचाई पे कोई भी प्लेन क्रैश हो और उसमें किसी की जान ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस कारणवश इसमें यार केवल और केवल 2 से 3 लोगों की मृत्यु होती है। और एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो प्लेन हमारे क्या होते हैं, प्लेन के जो दोनों पायलट हैं वो एकदम सुरक्षित बचते हैं। इस कारणवश इसको एक चमत्कारी हादसे के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस घटना को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बाकी बात करते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। ठीक है, इसी में बात करते हैं 21 सितंबर 1981 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र, क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यानी सभी देशों की एक बैठक होती है जिसमें यह घोषणा की जाती है 21 सितंबर 1981 को कि अंतरराष्ट्रीय या विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। इस दिन को मनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि पूरे विश्व में जितने भी हमारे देश इस पृथ्वी पे विद्यमान हैं वो सभी अपने अपने हित की बात करें और इतना ही नहीं, अपने देश को विकसित करें, सुख और समृद्धि के साथ में डेवलप करें और पूर्णतः शांति बनाए रखें, जिससे कि एक दूसरे से संबंध हमारे क्या हो, अच्छे हो सके और जो हमारी आम जनता है वो अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सके। ठीक है, तो इस कारणवश
ये विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा हमारे अंतरराष्ट्रीय महासभा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और फिलहाल में ये 2022 की अगर आंकड़े की बात करें तो 2022 में इसको मनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि सारे देश मिलकर के यार सुख समृद्धि और शांति ही फैलाएं, कहीं पे भी हिंसा करने का प्रयास ना किया जाए। ठीक है, तो इस कारणवश ये 21 सितंबर की तारीख अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में आज भी क्या है, दर्ज है। ठीक है, बाकी इसी में 21 सितंबर 1998 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि 19 सितंबर 1998 में हमारी एक घटना घटित होती है जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति किस समय के, ये 1998 के समय के, क्या नाम था, बिल क्लिंटन। ये और इनकी प्रेमिका क्या नाम था, मोनिका यही बोल देते हैं, मोनिका ही नाम था, मोनिका लिंस्के करके इनका नाम था, तो एग्जैक्ट देख लेना, मोनिका लिंस्के करके। तो इनके साथ इनका जो प्रेम प्रसंग चलता है उसका वीडियो वायरल हो गया था, तो मेरे हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बता ही देते हैं कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका जेलेंस्की या विलेंस्की करके आता है, ये यार इनका वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे बाद में ये क्या करते हैं कि बिल क्लिंटन जो है ये यार वहां के मतलब अदालत में जा करके अपना बयान भी देते हैं कि हमारा मतलब जो भी सफाई वगैरह देते हैं वो ये देते हैं, जिसके बाद से अमेरिकी जो भी हमारी मीडिया होती है या अमेरिकी जो भी हमारे चैनल्स थे न्यूज वाले, वो यार इनके सारे कर्मकांडों को या प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ जितना भी कांड था, जो भी माहौल था, वो सारा टीवी पे दिख जाता है। इसी कारणवश ये 21 सितंबर 1998 की जो तारीख है ये आज भी इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक है, बाकी यार आज के लिए इतना ही 21 सितंबर से रिलेटेड। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे, घटनाएं अगर समझ में आती हैं, याद हो रही हैं तो ठीक है, याद नहीं हो रही क्लास को रिवाइंड करके पुनः देखें, नोट्स बनाएं, यार सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।